शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। प्रत्युषा बैनर्जी के बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह को अब से कुछ देर पहले पुलिस एक अनजान जगह ले गई है। पूछताछ के लिए गोरेगांव से राहुल को हिरासत में लिया गया। उस वक्त की तस्वीरें भी सामने आई हैं। अज्ञात जगह पुलिस ले गई है पूछताछ के लिए। तमाम सवाल जो प्रत्युषा की मौत को लेकर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि शव जिन संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है, माथे पर सिंदूर था, शादी को लेकर खबरें थी, ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं जिनके जवाब शायद राहुल से मिलने की उम्मीद पुलिस को भी है, जिसको लेकर पुलिस ने राहुल को हिरासत में लिया है। हालांकि इससे पहले कल भी पूछताछ हुई थी, लेकिन अब पुलिस ने गोरेगांव से राहुल को हिरासत में लिया है और अज्ञात जगह पर ले जाकर ये पूछताछ राहुल से हो रही है। पिछले 1.5 साल का अरसा ऐसा रहा जब राहुल और प्रत्युषा को साथ साथ देखा गया, लिव इन में वो रह रहे थे, कई कार्यक्रमों में साथ साथ उन्हें देखा गया है। अब ऐसे में निजी जीवन को लेकर क्या कुछ प्रत्युषा के मन में चल रहा था, ऐसे तमाम सवालों के जवाबों की उम्मीद राहुल से। और इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित त्यागी जुड़ गए हैं हमारे साथ। अमित, ताजा अपडेट इस पर यह है कि राहुल राज सिंह को हिरासत में लिया गया है, यानी सबसे पहली कड़ी जहां से तमाम जवाबों की उम्मीद है। राहुल को हिरासत में लेने के बाद कुछ अहम सवालों के जवाब मिल सकते हैं। कैसा इन दोनों का रिश्ता रहा और खासतौर पर शादी को लेकर जो सवाल लगातार उठ रहे हैं, माथे पर सिंदूर के निशान थे। जी मीनाक्षी, राहुल और प्रत्युषा करीब 1 साल पहले इन लोगों ने अपना रिलेशनशिप पब्लिक किया था। उसके बाद ये लोग हर अपने फंक्शन में साथ थे और हमने कई बार इन दोनों का इंटरव्यू भी किया। अभी हमने करीब 3 महीने पहले एक इंटरव्यू किया था जहां पर इन दोनों ने कहा कि हम जल्द शादी करेंगे। दोनों ने अपनी पूरी लव स्टोरी शेयर की, कहाँ मिले, दोनों की कंपैटिबिलिटी। उसके बाद इन्होंने पावर कपल शो किया जो हाल ही में ख़त्म हुआ, वहाँ पर भी इनके रिश्ते सबके सामने हुए थे। राहुल राज सिंह के बारे में बताना चाहूँगा, ये एक टीवी एक्टर हैं और प्रत्युषा की तरह जमशेदपुर के रहने वाले हैं। राहुल ने अपने करियर की शुरुआत एक सीरियल माता की चौकी से की थी। उसके बाद काफ़ी दिन से स्ट्रगल कर रहे थे और प्रत्युषा एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस थी, राहुल इतने सक्सेसफुल नहीं थे, लेकिन उनका लाइफस्टाइल ऐसा था कि दोनों मतलब काफ़ी एक लैविश लाइफ जीते थे। और बीच में इनका पूरा जो मामला आया था जहां इनके एक घर पर कुछ लोग पैसा अगवाई के लिए पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप पे कहीं ना कहीं एक अलगाव की खबरें बहुत दिन से आ रही थी, दोनों के झगड़े हो रहे थे। ये हमें सबकी पुष्टि, जितने भी हम बात कर रहे हैं जिस भी टीवी कलाकार से, कहीं ना कहीं हर जगह नाम राहुल राज सिंह का ही आ रहा है। ऐसे में उनको हिरासत में लेना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब क्या हुआ, कभी कोई तरह तरह के सूत्र तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब पुलिस इसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनका रिलेशनशिप स्टेबल नहीं था, ये तो समझ में आ ही रहा है। जैसे जितने भी लोगों से बात हो रही है वो इस बारे में बोल रहे हैं। अमित, जब अब राहुल को हिरासत में लिया जा चुका है, लेकिन राहुल वो पहले शख्स हैं जिन्होंने प्रत्युषा के शव को देखा था। कल से लेकर अब तक के बीच में क्या राहुल कभी मीडिया के सामने आए या उनके दोस्त, उनके करीबी किसी ने मीडिया से बात करने की कोशिश की, राहुल के बिहाफ पर किसी तरह के जवाब देने की कोशिश की? जी, यही सवाल कर अब सब टीवी कलाकार जो कोकिलाबेन अस्पताल में जमा हुए थे, सब यही पूछ रहे थे कि राहुल आया, लेकिन राहुल है कहाँ? क्योंकि प्रत्युषा राहुल के साथ ही मुंबई में रहती थी, वही उनके साथ उनका फैमिली, उनका सब कुछ उन्हीं का वही था और वही उनको लेके आया था। लेकिन उसके बाद जब से ये खबर मतलब पब्लिक हुई है, तब से राहुल का कहीं अता पत्ता नहीं है, कहीं किसी ने उनको नहीं देखा। कोई बोल रहा है कि वो हॉस्पिटल में कहीं चाय पी रहे हैं, लेकिन कहीं वो नज़र नहीं आ रहे हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। इससे और सबके मन में ज़्यादा शक पैदा हो रहा है। जितने भी टीवी कलाकार हैं सब यही बोल रहे हैं कि कहीं ना कि राहुल आखिर है कहाँ। जब इतना सब कुछ प्रतियोगिता के साथ हुआ तो कल पूरे शाम 7 बजे के बाद से राहुल का कोई पता नहीं है। बिल्कुल अमित, लौटते हैं आपके पास, लेकिन इस बीच हमारे पास तस्वीरें भी आ रही हैं। माता पिता जो आज ही मुंबई पहुंचे अब से कुछ देर पहले, सिद्धार्थ अस्पताल जहां पर प्रत्युषा का पार्थिव शरीर मौजूद है, पोस्टमार्टम प्रत्युषा का होना है, तो माता पिता पहुंच चुके हैं। इंतजार उनके पहुंचने का हो रहा था। बेहद तकलीफ में, बेहद सदमे में परिवार, संभाल पाना उन्हें ऐसे में मुश्किल। अपनी बच्ची को खोया उन्होंने, उनकी माँ को आपने इन तस्वीरों में देखा, रोते बिलखते हुए, बेहद तकलीफ में परिवार, बेहद मुश्किल घड़ी ये परिवार के लिए, क्योंकि जिस बच्ची से उनकी बात लगातार हो रही थी, फ़ोन पर वो लगातार कांटेक्ट में थी, अचानक उसकी मौत की खबर सुनना, खुदकुशी की बात सामने आना, कितना बड़ा सदमा और झटका ये परिवार के लिए है। कितनी बुरी तरह से इस घटना ने उन्हें झकझोर दिया है, ये तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफ़ी। हमारी संवाददाता अनुपमा लगातार सिद्धार्थ हॉस्पिटल में मौजूद हैं, वहाँ से हमें तमाम अपडेट्स दे रही हैं। अनुपमा, जितनी तकलीफ
प्रत्यूषा बनर्जी के शव की उन तस्वीरों को देखकर हो रही थी जिसमें उनके माथे पर सिंदूर लगा था। वैसी ही तस्वीर उनकी मां की है जो अभी अस्पताल पहुंची हैं रोते बिलखते हुए। ऐसे वक्त में तो क्या उनसे पूछा जाए, क्या उनसे बात की जाए प्रत्यूषा को लेकर, बहुत मुश्किल घड़ी है। जी, मुश्किल घड़ी तो है ही, ये शब्दों में तो कहा ही नहीं जा सकता। एक माँ बाप जिसके लिए उसका बच्चा जिसने अपना बच्चा खोया हो, तो ये तो शब्दों में कहने लायक बात ही नहीं है, बात करने लायक भी नहीं है। उनके माँ बाप से पूछे भी क्या, वो स्थिति में ही नहीं है। उनको शायद ये अभी समझने में ही बहुत वक्त लग जाएगा कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ किया या उनकी बेटी के साथ ऐसा कुछ हुआ। दूसरी लेटेस्ट अपडेट ये है कि अभी राहुल राज सिंह बस चंद मिनटों पहले यहाँ सिद्धार्थ हॉस्पिटल उन्हें लाया गया है। कल शाम से जो प्रत्यूषा के सारे दोस्त सवाल पूछ रहे थे कि राहुल कहाँ है, राहुल कहाँ है, तो जो हमें खबर मिली है वो ये है कि उन्होंने अपना फ़ोन बंद कर लिया था, पुलिस से टच में थे लेकिन, और पुलिस ने उन्हें किसी पेट्रोल पंप से उठाया पहले, फिर पुलिस स्टेशन ले गए और फिर उन्हें अभी चंद मिनटों पहले यहाँ अस्पताल लाया गया है। और राहुल भी काफ़ी रो रहे थे, वो भी काफ़ी बुरी स्थिति में थे। तो लेटेस्ट अपडेट ये है फिलहाल। और अभी अंदर अब उनके सारे दोस्त जा चुके हैं, पेरेंट्स जा चुके हैं। अंदर की जो भी प्रोसीजर है वो अभी होगा, उसके बाद फिर प्रत्यूषा के शव को पोस्टमार्टम उसका किया जाएगा। अनुपमा, राहुल राज ने हिरासत में पुलिस ने लिया था, वो क्या अभी भी अस्पताल में मौजूद है? फिलहाल अस्पताल में है, बस वो चंद मिनटों पहले आए हैं, वो अभी अस्पताल में है फिलहाल। और सारे दोस्त अंदर गए हैं, राहुल को भी अंदर लेकर जाया गया है। जी, अब अनुपमा, तस्वीर में तो हम देख पाए थे कि माता पिता दिखाई दे रहे थे, क्या परिवार से कुछ और सदस्य भी यहाँ मौजूद हैं इस वक्त अस्पताल में? जी, देखिए, परिवार से माता पिता तो जमशेदपुर से आए, काफ़ी वक्त लग गया उन्हें आने में। कल शाम को ये हादसा हुआ और उसके बाद उन्हें आज 12 बजे के करीब पहुंचे वहां पर, क्योंकि वो जमशेदपुर से यहाँ आने में थोड़ा वक्त लग जाता है। उसके अलावा प्रत्यूषा के एक रिश्तेदार जो चाचा उनके कहे जाते हैं, उल्लासनगर जो मुंबई से थोड़ा दूर एक इलाका है, वहाँ रहते हैं। कल शाम से प्रत्यूषा के दोस्तों के अलावा उनके चाचा थे जो कि उनके साथ मौजूद थे, और आज भी ऐसा ही कहा जा रहा है कि अंदर थे प्रत्यूषा के जो चाचा हैं रिश्तेदार, वो उनके साथ थे। उसके अलावा प्रत्यूषा के ज़्यादा कोई रिश्तेदार नहीं है। मुंबई में उनके दोस्त है, इंडस्ट्री के दोस्त, प्रोडक्शन के दोस्त, इसी के साथ प्रत्यूषा उठते बैठती थी, उन्हीं के साथ घूमती फिरती थी, पार्टी करती थी, यही उनकी दुनिया थी। बिल्कुल, लौटते हैं अनुपमा आपके पास और अपडेट्स के लिए। पूरे देश ने मिलकर प्रत्यूषा को चुना था अपनी चहेती बालिका वधू के किरदार के लिए, सिर आंखों पर बिठाया। छोटे पर्दे की वो आनंदी, रियल लाइफ की प्रत्यूषा बनर्जी इस दुनिया से चली गई, लेकिन गहरा सदमा उसके बाद वो छोड़ गई हैं अपने परिवार के मन में, उनके चाहने वालों के मन में। प्रत्यूषा की मौत का राज क्या है, खुदकुशी की वजह क्या है, और क्या सिर्फ ये खुदकुशी है या फिर हत्या, जैसा कि उनके दोस्त लगातार आरोप लगा रहे हैं? ये तमाम सवाल मुंह बाए खड़े हैं। बालिका वधू की मौत का सच क्या है? छोटे पर्दे की आनंदी को किस बात का गम था? प्रत्यूषा ने खुदकुशी की या उसकी हत्या हुई? मुझे नहीं लगता ये सुसाइड है, वो इतनी वीक नहीं थी। मुझे ये लगता है प्लान मर्डर है। घर घर की चहेती छोटे पर्दे की बालिका वधू आनंदी यानी प्रत्यूषा बनर्जी की मौत ने हर किसी को सन्न कर दिया। महज 24 बरस की उम्र में प्रत्यूषा की मौत की खबर का सदमा, लेकिन इस सदमे से भी बड़ा है सवाल कि आखिर क्यों प्रत्यूषा ने लगाया मौत को गले? क्या वाकई प्रत्यूषा ने खुदकुशी की या फिर उसे खुदकुशी के लिए मजबूर किया गया, या किसी और ने प्रत्यूषा को मार डाला? प्रत्यूषा की मौत के खबर के साथ ही उसके दोस्त और छोटे पर्दे की तमाम हस्तियां ये सवाल उठा रहे हैं। इन सवालों के साथ ही सवालों के घेरे में है वो किरदार जो प्रत्यूषा की जिंदगी में उसका बॉयफ्रेंड था, उसका होने वाला पति था।